देश में कोरोना संक्रमण के मामले 46,433 हो गए हैं। इस जानलेवा वायरस की वजह से अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमित मामलों में 32,138 एक्टिव केस हैं, वहीं 12,726 लोग ठीक या फिर डिस्चार्ज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। कोरोना से एक दिन में करीब 200 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 3,900 नए मामले सामने आए हैं। विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से 7 मई से शुरू होगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि केवल उन लोगों को ही वापस आने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं है। बयान में कहा गया है कि विमान और पोत द्वारा यात्रा का प्रबंध किया जाएगा और इसका खर्च यात्रियों को खुद ही देना होगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत आने के बाद सभी यात्रियों की चिकित्सा जाँच की जाएगी और इसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। मंत्रालय के अनुसार सरकार ने इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है और भारतीय दूतावास और उच्च योग फंसे हुए नागरिकों की सूची बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कल आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3 जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि क्रालगुद क्षेत्र के वंगाम कजियाबाद में हमलावरों ने सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर गोलियां चलाई। अधिकारियों के अनुसार इस मामले में सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इलाके को घेर लिया गया है और हमलावरों को ढूंढने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी वहां भेजे गए हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही उत्तर कश्मीर में हंदवाड़ा क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक कर्नल समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। दिल्ली में शराब महंगी हो गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब की बिक्री पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दी है। अब लोगों को शराब एमआरपी से 70% ज्यादा महंगी मिलेगी। आज सुबह से नई दरें लागू हो गई हैं। देश भर में शराब की दुकानें लगभग 40 दिन बाद सोमवार को फिर से खुली और इन पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन भी किया गया। गृह मंत्रालय ने सोमवार से लॉकडाउन की अवधि 2 और सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी और ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब और तंबाकू की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। ग्लोबल बाजारों से कुछ अच्छे पॉजिटिव संकेत आए हैं। इसके चलते कल की शेयर बाजार की भारी गिरावट के बाद आज स्टॉक मार्केट में कुछ रिकवरी देखी गई थी। कल अमेरिकी बाजारों में नेटडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी और इसके चलते मार्केट सेंटीमेंट थोड़े पॉजिटिव था। आज के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स शुरुआत में ही 443.24 अंक यानी 1.40% की तेजी के साथ 32,158.59 पर कारोबार कर रहा है और एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी शुरुआत में ही करीब 140.85 अंक यानी 1.5% की तेजी के साथ 9,433.35 पर कारोबार कर रहा है।